नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं सैयद शाह इरम। आज नोएडा महानगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जनाब मौलाना जावेद आबदी साहब आए हुए हैं। यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में इलेक्शन है उसमें इनकी रणनीति क्या रहेगी। नमस्कार सर। सर 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव है, तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम सबसे पहले जनता के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 5 साल में जो काम हुए हैं वो लेके जाएंगे, और जो 4.5 साल की नाकामियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस नाकामियों को लेके जाएंगे। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम जहां निकलते हैं, आए थे हम नोएडा, लेकिन रास्ते भर जनता का स्वागत और जनता का जोश और कार्यकर्ताओं का जोश, ऐसा लगता है कि एक सुनामी बनकर भारतीय जनता पार्टी के जो रेत के घनौंदे इन्होंने बनाए हैं वो उसको बहा कर ले जाएगी। और 2022 में जनता बेकरार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार लाकर श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और हमारी रणनीति यही होगी कि हम अपने काम पर उन दूसरों की नाकामियों पर जीत कराएंगे। और सर, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर में 20% मुस्लिम वोट है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं मुस्लिम के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। जैसे असदुद्दीन वैसी साहब है, वो काफ़ी सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे मिल रहे, मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें अपने पार्टी के साथ में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी पहल की गई है जिससे नाराज़ हुए मुस्लिम नेताओं को मनाया जा सके? मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई फहरिस्त नहीं है जिसमें मुसलमानों की नाराज़गी का कोई सबब बने। मुसलमानों की नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ हर दुखी लोगों की, किसानों की, मज़दूरों की, नौजवानों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की, और ख़ास करके मज़दूरों की, जनता की अगर कोई पार्टी है हितों के करने के लिए तो वो समाजवादी पार्टी है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो है नाकामी है, और वो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव तक सीमित रह जाए। हमारे यहाँ कोई MY का नारा नहीं लगाया, लेकिन इतना मशहूर कर दिया पूरे इंडिया में कि MY फैक्टर है समाजवादी के साथ। बल्कि MY नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोहिया जी जो थे वो बनिए थे, गुप्ता थे, तो और आप देखिए जनेश्वर मिश्र जो थे हमारे आइडियल हैं, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, उनके साथ साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तो और रामशरण दास जी जो थे वो गुर्जर नेता थे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे सारी जीवन भर समाजवादी पार्टी के। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी सूरत से हमारी वोटरों को सीमित कर दिया जाए, मगर जनता समझ गई है इनके पास कोई काम इनका बताने के लिए नहीं है, कोई काम दिखाने के लिए नहीं है। नाकामियों की अपने ऊपर धर्म की चादर लपेट कर और दूसरों को बहकान कर वो किसी सूरत से वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कांट की जो हांडी है वो बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जा सकती। इसलिए 2022 मैं समझता हूँ कि फैसला कुन जो है चुनाव होगा, और इस चुनाव में एक सूरज उभर के आएगा अखिलेश यादव जी का, जो नाकामियों की भारतीय जनता पार्टी के काले बादलों को छाट कर एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा को जन्म देगा। और फिर बहुत ही खूबसूरत हम अपना प्रदेश बनाने का काम करेंगे कि जहाँ पर हर गरीब सुख की और शांति का सांस ले सके। अच्छा आबदी साहब, एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी सपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा? मैं समझता हूँ कि एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बना दी, और जनता ने उनको आईना दिखा दिया बंगाल में। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बेपनाह पॉलिटिकल और राजनीतिक है, और यहाँ पर एक वोट का भी नुकसान नहीं करेंगे। वो जो मंसूबे लेकर आए हैं वो मैं समझता हूँ कि उनके मंसूबों में पानी फिरेगा। और ओवैसी क्यों कहते हैं आप, मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है जिसका नाम बदल दिया है और लिबास बदल दिया है। अच्छा, जो उन्होंने एक शर्त लगाई सपा के सामने कि उप मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होना चाहिए, तो आप समर्थन में हैं या विरोध में? ऐसा है कि उनकी शर्त कोई वो नहीं है, कोई आका नहीं है या कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, कहीं कानून नहीं बनाते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है
कि एक मुख्यमंत्री, 50 मुख्यमंत्री, 100 मुख्यमंत्री, ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हमारे जो विधायक आने के बाद तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किसको क्या बनाना है। ये मैं एक सिपाही हूँ और आप सवाल कर रहे हैं जो एक एसपी से सवाल करना चाहिए। सर, जैसे कि जनाब अजीम साहब को जो है नोएडा महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है हर तरफ से कदम उठा रही है, तो जनाब जैदी साहब के लिए आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद है और शुभकामनाएं हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और हमारी कोशिश इनके साथ रहेगी कि ये राजनीति के आकाश पे सूरज बन के उभरें और मेहनत करें, मशक्क़त करें। जाहिर है कि जो जितनी मेहनत करेगा किसी भी फील्ड में वो उतना आगे बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में अनाउंसमेंट किया है कि अगर 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो 200 यूनिट जो है वो बिजली जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में भी फ्री दी जाएगी। ऑलरेडी हम 300 यूनिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब वो कोई भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जब हम सेंचुरी बना चुके हैं, अब कोई 2 रन 4 रन 3 रन बनाए तो उसका कोई मान ही नहीं रखता। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, जैसे कि मैं बात कर रहा था मौलाना जावेद आब्दी साहब से, तो उन्होंने यही बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत ही मजबूत बनाई जा रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय है। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, मैं सैयद शाह इरम।